जय श्री राम। रामायण, महाभारत, भागवत पुराण व कल्कि पुराण सहित कई ग्रंथों में भगवान परशुराम अवतार की कथा का वर्णन किया गया है। भगवान विष्णु के छठे अवतार कहे जाने वाले भगवान परशुराम को विष्णु जी का आवेश अवतार भी कहा जाता है। परशुराम जी को भगवान विष्णु व भगवान शिव का संयुक्त अवतार माना जाता है, क्योंकि शिव जी से उन्होंने संहार लिया तो विष्णु जी से उन्होंने पालक के गुण प्राप्त किए। आध्यात्म रामायण में बताया गया है कि राक्षसों ने स्त्रियों का रूप धारण करके जन्म लिया व पृथ्वी पर अनाचार व अत्याचार करने लगे। यह देखकर भगवान विष्णु ने परशुराम का अवतार धारण किया और दुष्ट राक्षसों का कई बार संहार किया। परशुराम अवतार का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी से पाप का अंत करना है और साथ ही भगवान विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि को शिक्षा प्रदान करना है। भगवान परशुराम की भूमिका को देखते हुए उनका जीवन काल कलयुग के अंत तक निर्धारित माना जाता है। ब्राह्मण कुल में जन्मे भगवान परशुराम के पिता ब्राह्मण जमदग्नि व माता क्षत्रिय रेणुका थी। इसीलिए परशुराम जी के अंदर ब्राह्मण व क्षत्रिय दोनों के गुण थे। बचपन में उनका नाम राम रखा गया, लेकिन भगवान शिव से प्राप्त अस्त्र परशु के कारण उन्हें परशुराम के नाम से जाना जाने लगा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार राजा सहस्त्रार्जुन अपने सैनिकों के साथ ऋषि जमदग्नि के आश्रम में गया, जहां उनका मन ऋषि की गाय कामधेनु पर आ गया और उसे साथ ले जाने का मन बना लिया। जमदग्नि ऋषि के मना करने पर सहस्त्रार्जुन ने आश्रम तहस नहस कर दिया और गाय साथ लेकर चला गया। भगवान परशुराम जी को जब इस बात का पता चला तो वो बहुत क्रोधित हो उठे। उन्होंने सहस्त्रार्जुन का वध कर दिया और कामधेनु गाय को वापस ले आए। इसके बाद पिता ऋषि जमदग्नि के कहने पर परशुराम जी तीर्थ यात्रा पर चले गए। सहस्त्रार्जुन के पुत्रों ने जब अपने पिता का बदला लेने के लिए ऋषि जमदग्नि के आश्रम पर हमला बोल दिया व जमदग्नि ऋषि का वध कर दिया। जब परशुराम जी को तीर्थ यात्रा से वापस लौटने पर पिता की हत्या की खबर मिली तो इसके बाद उनका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने महिष्मती नगरी पर आक्रमण कर उस पर अपना अधिकार कर लिया। इसके बाद उन्होंने एक के बाद एक 21 बार राजा सहस्त्रार्जुन के क्षत्रिय वंश का पृथ्वी से विनाश कर दिया। परशुराम जी का क्रोध देख महर्षि चीक प्रकट हुए और उन्होंने परशुराम जी को ऐसा घोर कृत्य करने से रोका, जिसके बाद परशुराम जी ने अश्वमेध महायज्ञ किया और सप्तऋषि युक्त पृथ्वी महर्षि कश्यप को दान कर दी। साथ ही देवराज इंद्र के समक्ष अपने शस्त्र त्याग दिए और सागर द्वारा उच्छिष्ट भूभाग महेंद्र पर्वत पर आश्रम बनाकर रहने लगे। परशुराम भगवान की जय।